जिनको रोहतक स्ट्रॉन्गमैन भी कहा जाता है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो यहाँ की राजनीति कर रहे हैं। अगर कांग्रेस के आज 30-31 विधायक हैं तो उनमें से 25 या उससे ज़्यादा भूपेंद्र सिंह हुड्डा में विधायक आस्था रखते हैं। तो बीजेपी को पता है, अगर आपको हरियाणा में युगों युगों तक अगर राज करना है तो सबसे बड़ा जो बरगद का पेड़ है कांग्रेस का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसकी जड़ें हिलानी पड़ेंगी। रोहतक के लोगों की ना एक खास बात है, जिसको ये अपना मान लेते हैं उसको फिर वो पूरी तरह से उसका साथ देते हैं कि अगर इस हाथी को हमने गिरा लिया तो फिर हमारे पास हरियाणा में कोई दूसरा नेता, कोई दूसरा चेहरा नहीं बचेगा। हरियाणा में वैसे तो 10 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन रोहतक लोकसभा सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी 2000 जब सरकार में 2014 में आई तो उसके बाद लगातार उनका फोकस जो है वो रोहतक लोकसभा। अमित शाह भी यहाँ 3 दिन रुक कर गए 2019 के चुनाव से पहले, और उसका परिणाम हमने देखा कि 2019 में दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से चुनाव हार गए। डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा भारतीय जनता पार्टी के जो नॉमिनी थे वो यहाँ से चुनाव जीत गए। अभी मौजूदा सांसद वही हैं। अभी 2024 में दोबारा से अरविंद शर्मा को फील्ड में लाया गया है और दूसरी तरफ दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम सबसे आगे चल रहा है। सवाल सबसे बड़ा ये कि रोहतक लोकसभा में ऐसा क्या है, इसमें भी 9 विधानसभा हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है ना, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और दूसरी राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस। हरियाणा के अंदर अगर कांग्रेस के अंदर जो सबसे बड़ा टॉल लीडर है, मास लीडर है, जो कि 2 बार मुख्यमंत्री भी हरियाणा के रहे हैं, जिनको रोहतक स्ट्रॉन्गमैन भी कहा जाता है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो यहाँ की राजनीति करते हैं। अगर कांग्रेस के आज 30-31 विधायक हैं तो उनमें से 25 या उससे ज़्यादा भूपेंद्र सिंह हुड्डा में विधायक आस्था रखते हैं। तो बीजेपी को पता है, अगर आपको हरियाणा में युगों युगों तक अगर राज करना है तो सबसे बड़ा जो बरगद का पेड़ है कांग्रेस का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसकी जड़ें हिलानी पड़ेंगी। और वो कुछ हद तक 2019 में कामयाब भी रहे, जब उन्होंने 3 टाइम एमपी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हराया था। रोहतक लोकसभा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो परिवार है 9 बार यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ चुका है और जीत चुका है। 2 बार चौधरी रणबीर सिंह जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी, 4 बार खुद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और 3 बार उनके सुपुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो अब फिर चुनाव में रोहतक लोकसभा चुनाव की बात उनके बारे में कही जा रही है, कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो सवाल दोबारा से फिर यही है कि ऐसा क्या है रोहतक लोकसभा में। तो रोहतक के लोगों की ना एक खास बात है, जिसको ये अपना मान लेते हैं उसको फिर वो पूरी तरह से उसका साथ देते हैं। आप ये देखिए, रोहतक, झज्जर, सोनीपत और अब जींद का इलाका भी है। जींद में भी काफ़ी हद तक जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पकड़ जो है काफ़ी मजबूत है। हालांकि अगर सिरसा में भी जाएं वहाँ भी हुड्डा के फॉलोअर्स मिल जाएंगे, हिसार में भी जाएंगे वहाँ भी फॉलोअर्स हैं, लेकिन ये तो इनको तो अपना भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना घर बताते हैं। तो सबसे बड़ी जो बाधा है भारतीय जनता पार्टी के सामने कि कांग्रेस के अंदर एक ऐसा लीडर है जिसकी मास अपील है, जो मास लीडर है। इसीलिए आप ये देखिए कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मोदी के नाम पे वोट मांग रही हैं, वहाँ पर कांग्रेस यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि हम वाया दिल्ली चंडीगढ़ जाएंगे। यानी कि जो 2005 में जिस नारे से इन्होंने हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार लेकर आए थे कि आप हमारा साथ दो, हम रोहतक की चौधर लेके आएंगे। रोहतक का मतलब रोहतक शहर नहीं,
पुराना रोहतक जिसमें सोनीपत भी पार्ट है, झज्जर भी पार्ट है, पुराने रोहतक की चौधर लेके आएंगे। लोगों ने उन पर खूब वोट दिए, विधायक बने यहाँ से, और उसके बाद देखिए 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से मुख्यमंत्री रहे। और कहने वाले तो आरोप ये भी लगाते हैं कि जो डेवलपमेंट जितना रोहतक में हुआ उतना बाकी जगह नहीं हुआ। जो नौकरियों के अंदर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी गई, रोहतक के लोगों को ज़्यादा दी गई। ऐसा आरोप है, सच है नहीं है ये तो जांच का विषय है। लेकिन अब फिर 2024 में वही नारा जो है 20 साल के बाद लौट करके आया है कि रोहतक में जो चौधर की बात है कि हम वाया दिल्ली चंडीगढ़ जाएंगे, और लोगों को कहीं ना कहीं वो दोबारा से याद करवाने की कोशिश की जा रही है कि दोबारा से आपकी चौधर आ गई है। जैसा आपने 10 साल टेस्ट लिया था कि कोई भी काम होता था आपकी एक्सेस डायरेक्ट भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक, दीपेंद्र सिंह हुड्डा तक होती थी, वो दोबारा से आ सकती है। ऐसा नैरेटिव कांग्रेस पार्टी बनाने की कोशिश है। तो यही कारण है जिससे बीजेपी डरी हुई है, जिससे बीजेपी बार बार स्ट्रेटजी बना रही है, बदल रही है, और उनके बड़े बड़े नेता टारगेट कर रहे हैं रोहतक लोकसभा सीट को, ताकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हरा दिया जाए। और जो हार अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में होगी तो उनका कॉन्फिडेंस जाएगा। बीजेपी को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराया जा सकता है, उनके सुपुत्र को हमने 2 बार हराया है। अब लोगों के अंदर वो अपील नहीं है, अब लोग उनको फॉलो नहीं करते हैं, और इसका फ़ायदा वो विधानसभा चुनाव में भी लेना चाहते हैं। तो असली खेल जो 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, उस पर फर्क डालने के लिए रोहतक लोकसभा को टारगेट किया जा रहा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार को टारगेट किया जा रहा है कि अगर इस हाथी को हमने गिरा लिया तो फिर हमारे पास हरियाणा में कोई दूसरा नेता, कोई दूसरा चेहरा नहीं बचेगा जो हमारे जगरनॉट को रोक सके। नमस्कार।